हाय एवरीवन, मेरा नाम हितेश कुमार है और मैं एक इंजीनियर हूँ। मेरा एक प्रश्न है सर आपसे। यहाँ पे जितने भी मैं लोग देख रहा हूँ इकट्ठे हुए हैं, सभी सभी एक ऐसे लेवल पे पहुँच चुके हैं कि जिन्होंने अपनी सांसारिक उपलब्धियाँ भी ग्रहण कर ली हैं। मुझे लगता है कि जैसे ही हम लोग थोड़ा अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ें हमें धक्का दे के वापस खींच लेती है, आ जाओ वापस, कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में जाने की, एंड यू आर डूइंग रॉन्ग, राइट। तो उस चीज़ के लिए हम लोगों को सतत प्रेरणा कैसे मिलती रहे कि हम अपने साथ साथ और लोगों को भी समझाएं और आगे बढ़ाएं। इट इज़ ए क्वेश्चन फॉर एवरीवन के जो उस लेवल में हमारे लेवल वाले रेंज में है। बेटा, अध्यात्म में तो तुम किसी को नहीं ला पाओगे। अध्यात्म में तो व्यक्ति अपने जीवन के पिछले उत्कर्ष से आता है, उसके बिना नहीं लाया जा सकता। आप दूसरे को केवल एक बात के लिए प्रेरित कर सकते हो, उसके पेन पॉइंट। लोग यहाँ पर पीड़ा दर्द की दवाई करते हैं, जिसको दर्द नहीं है ना वो नहीं दवाई करेगा। तो जिसको पेन है, स्ट्रेस का पेन है, एंग्जाइटी का पेन है, कुछ है, उसको आप कहोगे तो वो मान जाएगा, वो रास्ता है। पर आप सोचो कि आपकी भांति वो अपनी प्राथमिकताएं बदल के अध्यात्म में आ जाएगा, तो आपका सोचना गलत और आपका प्रयास भी गलत है। आप किसी को धार्मिक बना सकते हो पुण्य के लालच से, भय के पाप के लालच से, आध्यात्मिक नहीं बना सकते। आध्यात्मिक जीव बन के आता है अपनी यात्राओं से। आप में से किसी को मैंने आध्यात्मिक नहीं बनाया, आप अपने पिछले जन्मों के उत्कर्ष से आए हो। तो आध्यात्मिक किसी को बनाने की कभी सोचना भी मत, और ना किसी के ना बनने से खिन्न होना। क्यों? क्योंकि वो अपने उत्कर्ष की यात्रा जो बड़ी कठिन होती है। तुम पेन पॉइंट एड्रेस कर सकते हो, बच्चों के पेन पॉइंट, बड़ों प्रोफेशनल्स के पेन पॉइंट, ताकि वो बिखरे नहीं। वो बजाय इसके कि उधर इधर जाने के, जैसे आजकल जगह जगह हम सुनते हैं आत्म मोक्षार्थ जगत हिताय टू एड्रेस पेन पॉइंट्स। डोंट ट्राई टू मेक एनीबडी स्पिरिचुअल, यू विल नेवर बी एबल टू डू सो। वो अपने उत्कर्ष की यात्रा से ही हो पाएगा। कोई भी अपना रिलेटिव या कोई भी अपना कुछ हो, पेन में हो, दर्द में हो, उसको बोलो स्पिरिचुअल हो जाओ या कुछ हो, वो नहीं मानेगा। पर उसको देख के हम खुद भी दर्द में चले जाते हैं। तो उस मोह एक होता है, मोह से छूटने का जो दर्द हम झेलते हैं, उससे हाँ, कैसे निकला जाए? वो पीड़ा है। हाँ, उससे कैसे निकला जाए? मैं कोई भी बात नहीं कहूँगा जो दिलासा बन के काम करे। जब मनुष्य में संवेदनशीलता होती है, मेरे ब्रह्मऋषि कहा करते थे कि निष्ठुर होके मरने से अच्छा संवेदनशील होके मरो। माने अगर किसी की पीड़ा पे 2 आंसू आ रहे हैं, आने दो, कम से कम निष्ठुर तो नहीं हो। बट दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू लिव उसमें विद। फिर खुद को संभालने के लिए बहुत पावर चाहिए होती है। इसका कोई विकल्प नहीं है। दिलासा देना उन बातों का होता है जिन बातों के समाधान भी हो। इसलिए इसका दिलासा नहीं है, क्योंकि इसका समाधान नहीं है अभी कोई। जब तक संवेदना है। अब मेरे ब्रह्म ऋषि, जबकि वो जगत देखते थे, सब देखते थे, फिर भी कहते हैं कि कई बार कोई घटना ऐसी घटती थी, उनके भी आंसू निकल आते थे। तो संवेदनहीन हम नहीं है, इसलिए हम संवेदना प्रभावित करेगी, हमें अपने साथ के लोगों की पीड़ा, दुख प्रभावित करेगी। तो साधना ही मार्ग है इससे निकलने का। अब दिलासा दूं? दिलासा यही है, एक ही बात है, वैराग्य भाव को विकसित करो। पर यह दिलासा है, संवेदना नहीं जा सकती, जानी भी नहीं चाहिए। तो वैराग्य और भक्ति एक तुम्हें जरूरत क्या है किसी को आध्यात्मिक बनाने की? तुम सोचो क्यों? बेटा, आध्यात्मिक नहीं बन सकता कोई, वो अपने ही प्रयासों से बनेगा। तुम प्रकृति को नहीं बदल सकते, वो अपने आप बदलेगी। हम इस बात में क्यों चले जाएं कि हम अपने आप अपनी तरह सबको रंग दें? इसी बात के तो झगड़े हैं आज कि हमारे रंग में आ जाओ, हमारे रंग में आ जाओ, हमारे गुरुजी को गुरु मान लो, हमारे सब, ये इसी के तो झगड़े हैं सारे। वाई? जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक वही होगा जिसके भीतर आग लगी है अपनी। तुम केवल
पीड़ा जहाँ है उसका निदान दे सकते हो आध्यात्मिक, ये तेरी पीड़ा है, इसका ये आध्यात्मिक निदान है, वो दे सकते हो। पर तुम अपने आप को अध्यात्म का प्रवर्तक नहीं मान सकते। वो विषय प्रकृति के अंतर्गत है, वो जन्मों की यात्रा है, उसके बिना असंभव है वो। आप धार्मिक बना लोगे एक सेकंड में, आध्यात्मिक नहीं, आपके सामने बन जाएगा, पर बाद में बात खत्म। हम लोग जब भी कभी किसी समय बड़े बड़े कार्यक्रम किया करते थे, हमें पता होता था ये भीड़ किसकी, किसी की नहीं, ये भीड़ उसकी जहाँ पंडाल है, ये आपकी है नहीं, आपकी नहीं है, आपका पंडाल लगा है, आप अपना कार्यक्रम करके उठ जाओ, वहाँ पर बिठा दो कथाकार को, वो भीड़ उसकी, तीसरे को बिठा दो, वो भीड़ उसकी। भीड़ किसकी, भीड़ पंडाल की, तो पंडाल थोड़ी हमने लगाने। मैं ये कह रही थी कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि निष्ठुर, भाई निष्ठुर हो जाओ, आपने कहा वैराग्य निष्ठुर, तो फिर अगर हम वैराग्य हो गए, निष्ठुर हो गए, तो फिर हमारी तो मतलब जो संवेदन, जिसको आप बोल रहे हो संवेदन, मैंने नहीं कहा, नहीं आपने कहा ना बोलो कि मैंने, ना, नहीं ना, नहीं ना, आपने कहा है कि नहीं आपने कहा ना कि संवेदनशीलता अंदर होती है, ना, तो ना, हमें ना, अपनों का दुख भी होता है, हाँ तो वैराग्य अंदर हम धारण कर लें। ना ना, मैंने कहा अब मैं तेरे को दिलासा दे रहा हूँ, ये कहा था मैंने, तुमने वो मिस कर दिया। मैंने कहा अब मैं तेरे को दिलासा दे रहा हूँ, पर ये संभव नहीं है। नहीं, पर मैंने कहा अगर वैराग्य हो गए तो फिर तो हम निष्ठुर हो गए ना। नहीं, क्यों, फिर हमें वैराग्य हो गए, फिर तो हमें किसी से देखो प्यार ही नहीं। मैं बताता हूँ। विरक्ति किस अभिप्राय से देखना चाहते हो? विरक्ति है अपने विषयों से। जैसे हम तप करते हैं, तो हमारे यहाँ तप का क्या सिद्धांत है? मैं तुम्हारे लिए, तुम जानते हो, मैं बाकियों को दोहरा रहा हूँ। हमारे तप का एक ही सिद्धांत है, तप अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं है। हमारे तप का पता किचन को नहीं हो, हमारे तप का पता हमारे साथ वाले को नहीं हो। हम तप रहे हैं ना, तो हमारे अंदर तप होना चाहिए। अब पूरे बाजार को पता हमारा तप चल रहा है, तो तप थोड़ी ना है, वो है। तो अगर वैराग्य है, विरक्ति है, तो अपने भीतर की आसक्तियों से है, अपने साथ के लोगों से नहीं, जिनका तो जगत हिताय का माध्यम से कल्याण होना है हमारा। मेरे को वही लगा कि नहीं माँ की क्वेश्चन से मैं जो अपने आप को जो समझाते हैं ना कि भाई भावना या कर्तव्य, तो क्या करना है, ये भावना और कर्तव्य का झगड़ा है। गीतांजलि, मैंने उसको समझा दिया, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। मैं अपना बता रही हूँ कि मैं अपने आप को कैसे समझाती हूँ। बेटा, पहली मैं तेरे प्रश्नों के उत्तर आध्यात्मिक दे रहा हूँ। थोड़ा कठोर लगेगा उत्तर, पर सुन लियो। पहला उत्तर कठोर नहीं है। पहला उत्तर तो ये है कि अध्यात्म पथ पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सूक्ष्म मार्ग संरक्षण युक्त होते हैं। पितृ जगत इसमें सक्रिय हो जाता है, और व्हाट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट इज वेरी वेल असर्टेन्ड फॉर यू। आपके साथ जो पितृ जगत है, वो आपका संरक्षण करते हुए आपके लिए जो जहाँ जैसे उपयुक्त है उसका प्रावधान वो करते जाते हैं। तो तुम इस बात से आश्वस्त रहो। साथ में तुमने कहा था कि क्या ये इस भाव को रखना कि आगे क्या होगा, कामना है, नहीं, इसे कामना मत कहो। इसे तुम ये कह सकते हो कि हाँ, तुम्हारे मन में एक इस बात के, जैसे कहा जाए, एक जिज्ञासा है कि मुझे ये ज्ञात हो अगला कदम क्या होगा। जिज्ञासा कहो, कामना ना कहो। अब रही बात जो तेरा अगला प्रश्न था, कीर्ति ने कुछ और भी पूछना था। जी सर। जी सर, आपने बोला कि एक पर्सन को आप रिलीजियस तो बना सकते हैं, आध्यात्मिक नहीं बना सकते। तो आई कम टू माय प्रीवियस क्वेश्चन, जहाँ की यूथ ये स्टेटमेंट आज बहुत दे रहे हैं कि वी आर नॉट रिलीजियस, वी आर स्पिरिचुअल। तो सर, इज देयर अ डाइकोटोमी बिटवीन बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल, और इज रिलीजन अ पाथ टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिज्म सर? See, I tell you, in religion the problem is why there is dichotomy. Because it is a mix of beliefs and myth. Beliefs that have myth at the basis, beliefs that are well substantiated. तो दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिक्स है। इसीलिए रिलीजियस अपने आप को कोई नहीं कहलवाना चाहता, क्योंकि रिलीजियस कहलाते ही कहीं स्थापना हो जाती है कि आंख बंद करके बस मान लिया, उसके तर्क वितर्क में नहीं गए, रैशनल बुद्धि प्रयोग नहीं की हमने। ये कॉमन नोशन है, इसलिए लोग रिलीजियस अपने आप को नहीं कहलाना चाहते।
पर ये बात हमें मान के चलनी चाहिए कि सबसे पहला पदार्पण हर व्यक्ति का डूज एंड डोंट से ही शुरू होता है। उन डूज एंड डोंट्स को प्रिस्क्राइब करके अगर हम ये कहें रिलीजियस, तो हो सकता है, ठीक है, मान लेते हैं, हमें मानने में कोई आपत्ति नहीं है। और अगर बच्चे कहते हैं कि वी आर स्पिरिचुअल, वी आर नॉट रिलीजियस, तो समझ लो कि आरती उतारने का समय आ गया। एटलीस्ट दे हैव स्टार्टेड सेइंग कि वी आर स्पिरिचुअल। हम चेतना की बात करना चाहते हैं। विवेकी करुणा, विवेकी दया, विवेकी दान, विवेकी संवेदना, ये सदा रहनी चाहिए। विवेकहीन दया विष, विवेकहीन करुणा विष, विवेकहीन दान विष, विवेकहीन संवेदना विष। वही विष, वही अमृत। बिना विवेक के विष, विवेक के साथ अमृत। तो परिपेक्ष कोई रहे, विवेक नहीं है तो ये सारी कंपैशन इत्यादि विष बन जाएगा, अन्यथा अमृत है। विवेक से कंपैशन होना चाहिए, विवेक से करुणा, विवेक से समर्पण, विवेक से सेवा। विवेक नहीं है जहां, वहां जो हो रहा है वो गलत है। ब्लाइंड फोल्डेडनेस की जगह हमारे भारत में नहीं है। प्राचीन हमारे यहाँ आर्ष ग्रंथों में देयर इज नो फैकल्टी ऑफ ब्लाइंड फोल्डेडनेस। ब्लाइंड फोल्डेडनेस से तो बनाए सब। हाँ सर, आपने सत्संग में बताया था कि किसी एक इष्ट को पकड़ के उनका ध्यान करना। तो मैंने आपसे मेल में पूछा था कि मेरे को तो ब्रह्म ऋषि भी उतने ही प्यारे हैं जितने मुझे हनुमान जी हैं। तो आपने कहा था कि चॉइस इज योर्स। तो अब मैं क्या करूँ इसके अंदर? क्योंकि अलग अलग दिन के टाइम में मुझे भाव दोनों का रहता है, बट किसी टाइम किसी का प्रबल होता है और किसी टाइम किसी का प्रबल होता है। तो अब किसको चूज़ किया जाए? देख, वैसे तो बेटा सबसे अच्छा उत्तर यही है कि तू ये जानने की पहले चेष्टा कर कि जब कभी भी कोई कष्ट आता है सबसे पहले किसका स्मरण आता है। अच्छा, उसे इष्ट मान ले। ठीक है। तो मार्गदर्शक भी तो होते हैं, तो ब्रह्म ऋषि तेरे मार्गदर्शक हैं। बात खत्म होगी। तो उन दोनों अलग अलग एंटिटी मानूं एक टाइप से, मतलब क्या दिक्कत क्या है? इष्ट इष्ट है, हाँ। मार्गदर्शक मार्गदर्शक है। ठीक है। क्लास टीचर और फिजिक्स टीचर अलग हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं ना। फिर इष्ट मार्गदर्शक भी तो हो सकता है। नहीं, आवश्यक नहीं है। क्या है उसमें? तो इष्ट और गुरु में डिफरेंस क्या है? बिकॉज हम अपने इष्ट को ही सब कुछ मानते हैं, करेक्ट। तो अब गुरु भी, बेटा सुन, मोटी बात है, विवेक से बात करेंगे ना, उसे वो भेद नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि उसमें दोनों के प्रति उतना ही विशेष अनुराग है। तो उसका वो समाधान है कि दोनों के लिए तेरे भीतर कोई द्वंद्व न रहे। अब तू कहे मेरा इष्ट ही मेरा मार्गदर्शक है, गुड, प्रोसीड, क्या दिक्कत है? करेक्ट। अगर अलग अलग करके देखेंगे तो एक तो विवेक ला, देने वाला हो गया गिफ्ट। विवेक ला। विवेक क्या कहता है? आवश्यक नहीं है कि एक ही सोल्यूशन को रामबाण बना दिया जाए। देयर कुड बी डिफरेंट सोल्यूशंस फॉर डिफरेंट पीपल। करेक्ट करेक्ट, ये ठीक है। There could be different solutions for different people. What state of mind are you into right now shall determine the most corresponding solution. That's correct. Correct. So let's determine everything by wisdom instead of drawing hard lines. Correct sir. Correct. बट सर, जो आपने बात बताई कि किसी एक के लिए करते हैं हम लोग, तो हमारा जो भाव की तीव्रता होती है बहुत ज़्यादा होती है, बट अब दो में डिवाइड हो गई तो उसकी तीव्रता कम नहीं हो जाएगी? देख बेटा, बात सारी क्या है, जब कहीं पेन पॉइंट है तो इष्ट के पास भागो। मार्गदर्शन लेना है तो ब्रह्म ऋषि के पास जाओ। पेन पॉइंट तो एक ही ड्रेस करेगा ना तेरा, तो हनुमान जी ड्रेस करेंगे तेरे लिए, क्यों चिंता करता है? सर एक प्रश्न है सर मेरा। बेटा आप पूछना, जरा पूछना कितनी देर है? आगे 5 मिनट और सवाल पूछ। गुरुदेव, एक प्रश्न है मेरा, गुरुदेव के चरणों में नमन। तत्वबोध हमने पढ़ा आपके उसमें निर्देशन में सर, और शंकराचार्य जी ने सारा तत्वबोध पढ़ाने के बाद जो उसके सार रूप में आया, तो वो आया अहम ब्रह्मास्मि। सारे संशय, सारे तर्क, मेरा जो अपना भाव है वो तत्वबोध की सारी उसमें उन्होंने जो पढ़ाई, उसमें सारे संशय, सारे तर्क मिट गए और एक सार निकल के आया अहम ब्रह्मास्मि।
मेरी अवस्था वो नहीं है कि मैं ये घोषणा कर सकूं कि अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन घोषणा करने से हम जो अपनी अवस्था है, जो हमारी यात्रा है, हम उस घोषणा को अपने मन में घटा करके पुरुषार्थ करें, या हम पहले वो अवस्था हो जाने दें तब उसको घोषणा करें कि अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा है, जो व्यक्ति पुरुषार्थी है, अपने पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रखता है, वो साधिकार इसकी अपने भीतर घोषणा करे, उसकी प्रगति होगी, उत्कर्ष होगा। जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, साधना का जुटा हुआ है दायित्व में, वो साधिकार कहे अहम ब्रह्मास्मि, उसका उत्कर्ष होगा। जो न करता न कराता, केवल कहता अहम ब्रह्मास्मि, तो वो ब्रह्मास्मि है कि नहीं, ब्रह्मास्मि है। सीधी बात है। जी जी। भाई आप उस काम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो आपके लिए ये एक फैसिलिटेटर बन जाएगा। जी जी। अपने आप को मूलतः याद दिलाने के लिए प्रतिपल कि मैंने अभी ये एक चीज़ छोड़ दी। अभी एक व्यक्ति थे, उनके पास संपत्ति कई 100 करोड़ की है, कई 100। उनके भाइयों से उनका कुछ चल रहा था, 20-25 करोड़ रुपए का डिफरेंस आ रहा था। मुझसे मार्गदर्शन लेने पहुंच गए, क्या करूं? मैंने कहा 25 करोड़ का तुम्हारा लाभ करा दिया मैंने। कहते कैसे? मैंने कहा गए। बोलो गए। कहते जी गए। मैंने कहा अब दोबारा विचार मत करना, दे दो, संबंध बचेगा बचेगा, दे दो, बात खत्म हो गई। समझा सकते हो अपने आप को? कहती आपने कह दिया, अब तो वचन हो गया। उन्हें कह दिया, वो उनका वचन हो गया। गए, निपटा के आए, अब उनको कोई कोफ्त नहीं है। ये तो हो गया ब्रह्मास्मि, कर दिया। जी। अब मान लो मैं कह देता, वो किसी तरह से गलती से आधे मन से कर आते, तो वो बन जाता ब्रह्मास्मि। मैंने भी क्या बात सुन ली उनकी, वो जरूरत क्या थी पूछने की। जी जी जी। 25 करोड़ रोज आते हैं इस तरह से। इन्होंने मेरा फिर सगा नहीं बनना, जी जी। इन्होंने कल फिर बातें बनानी है, या 25 लेके भी इन्होंने गालियां देनी है। अब मेरे घर पता लगे उल्टा और पड़ेंगे मुझे, तो ब्रह्मास्मि हो जाता। अगर आप पुरुषार्थ में हो, अगर आप साधना में हो, आप पूरी तरह से जुटे हुए मर्सीलेसली, तो आप अधिकार प्रयोग करो इसका, जी, आपको इसका उत्कर्ष ही मिलेगा। जी, धन्यवाद गुरु जी। ये हर एक को नहीं कहा जा सकता, हर एक को नहीं, हर एक को क्यों नहीं कहा जा सकता? लोग कुछ ना करें, कहें हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। सर मेरे एक्चुअली 3 क्वेश्चन तेरा कोई नाम रखा माँ बाप ने? मेरा रखा है, मेरा नाम हरप्रीत। अच्छा, नमस्ते सर, मेरा नाम हरप्रीत है। मैं IT प्रोफेशनल हूँ, तो मैं क्वेश्चन भी उसी तरीके का पूछूंगी जो कि मेरे सामने रिसेंटली आए हैं। 3 क्वेश्चंस हैं मेरे, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तीनों क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लेती हूँ, आप जवाब दे दीजिएगा। अभी रिसेंटली एक छोटा सा सेशन देने का अपॉर्चुनिटी मिली, जिसमें जो हमारे साथ के कुलीग्स हैं उनको माइंडफुलनेस पे कुछ बातें डिस्कस करनी थी। दे ऑल वर वेरी एक्साइटेड, बहुत अच्छा लगा उनको। पर आखिरी में एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा जिसका जवाब शायद मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, तो वही क्वेश्चन मैं आपसे करने जा रही हूँ। वो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा है, करना चाहिए, ये भी हमें पता है, लेकिन हम शुरुआत कैसे करें? सीधा साधना में वो जा नहीं सकते, सांस पे कंट्रोल है नहीं, विजुअलाइजेशन कर नहीं सकते, और कहीं से शुरुआत का कोई अता पता नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि अगर किसी ने पहले दिन से शुरू करना है तो कैसे शुरू करें? दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड है जो सर कराते हैं 5 से 15 साल के बच्चों का, छोटे बच्चों के लिए जो उनका डिस्कशन होता है हर संडे को। मेरा जो अनुभव है, जो मैंने मैं अपने बेटे के साथ बैठ के देखती हूँ, उसको तब तक तो समझ में आता है कि जब तक थोड़ा थोड़ा वो रिसाइटेशन करता है, लेकिन फिर एक ड्रॉप हो जाता है कंसंट्रेशन। वो भी समझना चाहता है कि उस श्लोक का मतलब क्या है। जैसे गायत्री का हम समझे हैं इतने सालों में, वैसे ही वो भी समझना चाहता है कि इसका मतलब क्या है और उसको कैसे, उस मर्म को कैसे वो यूज़ कर सकता है। और इसी से रिलेटेड है, अभी तो शायद हम लोग सिर्फ स्रोत और सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, पर क्या उनकी शुरुआत हम उम्मीद करें कि आगे जैसे उनको कैसे प्राणायाम करना है या उनको कैसे थोड़ा कंसंट्रेशन करनी है, इसकी आगे इस सेशन में शुरुआत होगी। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा अनरिलेटेड है और क्वेश्चन नहीं रिक्वेस्ट है।
अब हम लोग, मेरे को ऐसा लगता है, मेरी हम्बल ओपिनियन ये है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग उस लेवल पे तो आ गए हैं कि लोग हमसे आके पूछते हैं, क्योंकि हमने अनाउंस कर दिया है वर्ड में कि हाँ हम साधना करते हैं या फिर हम एटलीस्ट मेडिटेशन करते हैं। तो लोग आके पूछते हैं, हम भी जाना चाहते हैं उनके पास, लेकिन शायद पूरी तरीके से तो हमारे पास भी ज्ञान नहीं है। तो मैंने शायद सर से एक बार पहले भी डिस्कस करा था कि क्या ऐसा प्रोविज़न है जो इंटरेस्टेड ग्रुप हो उनको सर्टिफाई किया जाए कि इनको एटलीस्ट बेसिक लेवल की जानकारी है, ताकि वो इतने इक्विप हों कि वो आगे जाके बात कर सके। मैं सिर्फ मे बी कॉरपोरेट के उससे नहीं बोल रही हूँ, हम लोग का कुछ डिस्कशन हुआ था कि स्कूल में जाने के लिए भी, तो ताकि बच्चों को हम शुरुआती एक मेडिटेशन का इंटरेस्ट बता सके, तो वहाँ पे भी शायद कहीं ना कहीं एक बेस लेवल तो वो भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको एटलीस्ट बेसिक ABC आता हो। तो ये मेरे 3 क्वेश्चंस थे। ऐसा है, मैं तेरे पहले और अंतिम प्रश्न का उत्तर दूंगा, बीच का जो दूसरा तीसरा उसको मैं छोड़ रहा हूँ, अभी अलग क्लास में बच्चों वाली बात लेंगे। पहली बात तो ये है, कोई भी व्यक्ति जो कहता है कि हम शुरू करना चाहते हैं, उसको बोलो जब सबसे पहला कार्य है वो ये है टू अफर्म, डीपली अफर्म कि मुझे इसकी आवश्यकता है। आई नीड दिस या आई फैंसी दिस, दोनों में अंतर है। आज मैंने किया, मुझे अच्छा लगा, करने का मन तो है, इट कुड बी ए फैंसी। दूसरा है, आज मैंने किया, जो आज स्थिरता शांति मिली वो अद्भुत थी, आई नीड दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्म यू नीड दिस। फर्स्ट पहले है ना शुरुआत, पहला क्या करें, उसे को पहला अफर्म, आई नीड दिस। ओके, यू नीड दिस। सो इफ यू नीड दिस, you have to give 3 things: time, attention, energy. Are you ready for that? Yes. Fixed time देना पड़ेगा, limited amount of energy and full attention. Are you prepared for this? Okay, yes. What next? Are you breathing? I am breathing. Okay. Count how many breaths can you take in 1 minute? क्योंकि तू वहाँ अंग्रेजी बात करती होगी ना। 1 मिनट में काउंट करके बताओ कितने तुम ब्रेथ लेते हो। मोबाइल सामने आ गया, स्टॉप वॉच चालू हो गई, 1 मिनट में कितने ब्रेथ, तो वो थोड़ा कॉन्शियस होगा तो हो सकता है थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। उसे कहो ना, बी नॉर्मल, डोंट बिकम कॉन्शियस, बी नॉर्मल, काउंट योर ब्रेथ। काउंट करेगा, कोई कहेगा 3 ब्रेथ, कोई कहेगा 4 ब्रेथ, बहुत ही होगा 5 ब्रेथ कहेगा। ओके, कैन यू स्लो डाउन विदाउट एनी प्रॉब्लम एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्रेथ इन अ मिनट टू जस्ट 2? अब वो कहेगा कि 2 पे आना है, हाँ 2 पे आना है, तो नेचुरली उसको फिर उतने 2 में उतनी देर में सांस लेना और सांस छोड़ना, 60 सेकंड में 2 हो गए। What next? Gradually, go on practicing. Gradually, can you bring it to 1 breath per minute? Yes, this is meditation. जैसे वो कोई yes, now you're on meditation. अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं क्योंकि दूसरे तरीके से कराता हूँ, क्योंकि मेरे साथ चलने वाले लोग, आप लोग थोड़ा आगे के हो, तो आपको ये सारी चीज़ें अंदर वैसे ही हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। You don't know. आप में से कई होगी तो सांस भी नहीं चलती होगी, तो इसलिए आपको हम उन बेसिक से नहीं ले जा रहे हैं। पर जो बेसिक से आना चाहता है उसे को तुम विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते, तुम बाकी सब नहीं कर सकते, सांसें नहीं रोक सकते, ना रोको, इतना तो कर सकते हो। पहले अनुभव करो, फिर थोड़ा सा रेगुलेट कर लो विदाउट एनी काइंड ऑफ एब्रप्शन। तो ट्रांजिट ओके कर सकता हूँ, तो यूर ऑन मेडिटेशन, तो इतना तो व्हाट नेक्स्ट, जा पर इतना करके आ, ठीक है, जा पर इतना करके आ। तेरी जानकारी के लिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर, तू जगरानी में है ऐसे कर रही है या है? मतलब नहीं है।
फिर होते तो क्वेश्चन ही नहीं आता। IBM की नौकरी करती है ये वो वहीं की है, बस थोड़ा बहुत अनेक है, मेरे लिए नौकरी करती है, ये सारा वो संभालती है इंस्टाग्राम, ये भी साथ में। तो है नहीं है, तुझे पता नहीं है कितनी लड़कियां जाके कॉलेजों में मेडिटेशन क्लासेस ले रही हैं। हाँ जी, 21 सितंबर वाली सर की रिकॉर्डिंग 21 21 वाली। हाँ, मेडिटेशन क्लासेस ले रही हैं बच्चों। अरे तुम में से कोई है यहाँ आज जूम पर जिसने क्लासेस ली हैं? कीर्ति जी हैं, वो तो हैं, पर वो इन्होंने लिए। अरे हाँ, आपने मेडिटेशन कराई थी उनको वहाँ? हाँ जी, कराई थी? भी कराई थी और फिर बाद में पूरा ये। बोलो, और अभी लो। नेक्स्ट इस मंथ के एंड में कॉल 400-500 लड़कियाँ थी मेरे ख्याल में, हाँ तो बस ठीक है, लो मिल गए। इधर भी होंगे सब और तो कराचना शुरू कर चुके हैं। तो अंतिम प्रश्न का उत्तर जो है, तो यू आर लैगिंग बिहाइंड, हाँ नहीं राइट, है ना? सो यू हैव टू बी अपडेटेड। और तेरे बीच के 2 प्रश्नों का उत्तर फिर मैं दूंगा बाद में। मैं अजीत शुक्ला, मैं आईटी प्रोफेशनल हूं, लेकिन आजकल मैं लगभग 10 सालों से सामाजिक जीवन जी रहा हूं, समाज के लिए काम करता हूं। आपसे मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने अभी कहा कि आदमी को बार बार जन्म लेना है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तो क्या हमें अध्यात्म जो है केवल मोक्ष के लिए करना चाहिए, या अध्यात्म जो है हमें सामाजिक जीवन में लाने के लिए भी ये वो करता है, प्रयास कराता है? मेरा जो अपना अनुभव रहा है, ये क्वेश्चन मुझे बार बार कभी कभी जो है असमंजस में डालता है कि हम अध्यात्म केवल अपने आत्म उत्कर्ष के लिए करें या समाज के उत्कर्ष के लिए करें। ये सबसे बड़ा सवाल मुझे जो बहुत ही परेशान करता है। इसका उत्तर तो उपनिषद में निहित जीवन उद्देश्य बन करके सबसे ऊपर आ गया। जीवन इनकंक्लूसिव है, आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय च। जगत हिताय च के बिना आत्मानो मोक्षार्थ है ही नहीं। मोक्ष की प्राप्ति जगत हिताय च के बिना असंभव। बड़े से बड़े महर्षि, बड़े से बड़े ब्रह्म ऋषि जिन्होंने कर्म क्षय कर दिया, मोक्ष पद को प्राप्त हो गए, उसके बाद भी शरीर लेना पड़ा, क्योंकि जगत हिताय च उनका जो पाठ था वो रह गया था, फिर से आना पड़ा, जगत की सेवा करके फिर चले गए। तो जगत हिताय च को आप आत्मानो मोक्षार्थ से अलग कर ही नहीं सकते। जो ये सोचता है कि वन मैन मोक्ष इज गोइंग टू बी मोक्ष इज अ फूल, वो मूर्ख है। जो ये सोचता है कि मेरे अकेले का मोक्ष यूं ही हो जाएगा, नहीं होगा। बदले हुए स्वरूप से, क्षमतावान स्वरूप से जगत हिताय च वास्तविक रूप से होता है। और जगत हिताय च हमारा ऐसा यज्ञ है जो हमें अंतोदगत्वा विलय होने के लिए उपस्थित कराता है। जगत हिताय च का तात्पर्य क्या है? अपना आपा खोल दो, लोगों के कल्याण के लिए इतनी झोली फैलाओ कि अपना आपा सीमित रहे ही नहीं। जब इतना खुल गए तो विलय होने में कठिनाई नहीं रहती। तो आत्मानो मोक्षार्थ थ्रू जगत हिताय च इज समथिंग विच इज अ मैंडेशन, इनएविटेबल। उसके बिना कोई मार्ग नहीं है। जो सोचता है कोई मार्ग है, उसे फिर आना पड़ेगा जीवन जन्म लेने के लिए। तो आप इस बात की स्थापना सदा सदा के लिए मान लीजिए, जगत हिताय च से ही आत्मानो मोक्षार्थ के कपाट खुलेंगे। बहुत से लोग हैं जो केवल जगत हिताय च करते हैं, अगले जन्म में आके फिर वो साधनों में भी चले जाते हैं। बहुत से हैं जो साधनाएं करते हैं, फिर अगले जन्म में आत्मानो मोक्षार्थ में आते हैं। दोनों अन्यान्योश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट, एंटैंगल्ड, दोनों अलग नहीं किए जा सकते। दोनों में से एक अलग हो जाए, सृष्टि का जो बाजार है वो सारा बिखर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सामाजिक काम करते हुए अगर आप साधना के पक्ष पे कभी कभी रुक भी जाते हैं, तो क्या वो निरंतर चलता रहेगा? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो जर्मनी से आए, वो फ्रांस से आए, वो इटली से आए, वो स्विट्ज़रलैंड से आए, वो यहाँ तक कि अमेरिका से, जो कि बहुत बाद की घटनाएं हैं, वो वहाँ से भी आए और आकर के उन्होंने हमारे ग्रंथों की इतनी विवेचनाएं की। आप इसका उदाहरण छोटा सा आज मिल गया। आज से 15 साल पहले तो उदाहरण नहीं थे, तब तो हम किताबों में देखते थे। आज उदाहरण आप विकीपीडिया पे जा कर के कुछ भी टाइप कर दीजिए। आप टाइप कर दीजिए विकीपीडिया पर, मान लीजिए गायत्री मंत्र, और आप ऊपर मत पढ़िए क्या लिखा है, नीचे जाके रेफरेंस जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो रेफरेंस स्क्रिप्चर, उनको आप देखिए। अगर रेफरेंस स्क्रिप्चर्स की संख्या मान लो
20 हैं, उनमें से 10 अंग्रेज़ों के होंगे। माने 10 अंग्रेज़ों के रेफरेंस वहाँ होंगे कि इन्होंने अपना शोध किया, उसमें गायत्री पर ये पाया, शक्ति तंत्र पर ये पाया, कौल तंत्र पर ये पाया, इन्होंने इस पर ये पाया। एक एक विषय पर 20 उल्लेख अंग्रेज़ों के जो बड़े प्रामाणिक हैं। उन्होंने हमारे ज्ञानियों को पकड़ के खंगाल करके वो बीज तक गए, यहाँ तक कि संस्कृत के जो रूट्स हैं उनका भी जो विश्लेषण अंग्रेज़ों ने कर रखा है वो बहुत ही अद्भुत है। पर उनका उल्लेख ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो केवल उनके सामने गए जो मनन का गोता लगाने के लिए उन ग्रंथों में गए। जो नहीं गए वो केवल माइथोलॉजी तक बात रह गई। अन्यथा वी आर इंडोलॉजी, वी आर नॉट अ माइथोलॉजी। बाय माइथोलॉजी यू आर मेकिंग अ डिक्लेरेशन इट नेवर एग्जिस्टेड। नो, वी हैव एग्जिस्टेड, सो वी आर इंडोलॉजी। हम वो घटना है जो इस उपमहाद्वीप पर हुई है, इस उपमहाद्वीप पर वो घटना हुई है, बृहद भारत में वो घटित हुई है, और जिसके प्रमाण और साक्ष्य आज बिखरे हुए मिल रहे हैं। आप यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर धीरे धीरे उसके साक्ष्य भी हमें अब प्राप्त हो रहे हैं। तो वी आर इंडोलॉजी, वी आर नॉट अ मैथोलॉजी। अगली बार कोई कहे तो उसको वहीं उसके प्रश्न को वहीं चित्त कर देना कि मिथ वो होता है जिसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं होता, पर जिसका आधार है वो मिथ नहीं है। So we are an Indology. We are a story, which is history. We are not a fairy tale. Fairy tale नहीं है हम। तो आपके माध्यम से ये बात अनेकों को चलेगी। तेरी ताली क्यों निकली भाई? ऐसे क्या कहा मैंने? जी, रुक जा लड़की, रुक जा। कुछ और कहना है आपको लक्ष्मी नारायण जी? हाँ जी, बोलिए। यस सर, बोलिए। अगर दिस इज वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, मैं काफ़ी समझ गया, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, व्हाई डज इट कम कि ये जो सब ग्रंथ हैं ये दे बी स्टोरीज टोल्ड बाय वेरियस पोइट्स, वेरियस ऑथर्स, वेरियस ऋषिज in order to explain to people like us that what is power, what are the forces? No, you have to draw a distinction over here. The distinction is talking about the allegory. Allegory means the inflated part of the science, and mentioning about the हमारे अवतारों पर प्रश्न नहीं लग सकता, वो तो इंडोलॉजी है। राम और कृष्ण पर प्रश्न नहीं लग सकता, वो हमारे यहाँ की घटनाएं हैं जो हुई हैं। अब बात आती है पुराणों पर। पुराणों पर हम कह सकते हैं कि दे आर एलिगरी, जिसमें कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ऋषियों ने कहानियों की सहायता ली, डूज एंड डोंट्स को फ्रेम किया। दैट मच वी कैन से, बट हमें अब डिस्टिंक्शंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी कि आप किसकी बात कर रहे हो। तो अब जो भी कोई व्यक्ति करे ना, तो उसको कहना पड़ेगा यू हैव टू ड्रॉ डिस्टिंक्शन। आर यू टॉकिंग अबाउट द इम्यूटेबल स्क्रिप्चर्स, श्रुतियाँ, वो अलग हैं। आर यू टॉकिंग अबाउट द अवतार, वो अलग है, वो इंडोलॉजी है। आर यू टॉकिंग अबाउट द एलिगरी पार्ट ऑफ द पुराण, वो अलग है। यस, एलिगरी पार्ट ऑफ पुराण एक्सप्लेनेशन in order to draw subtle concept which cannot be easily comprehended by an ordinary person, वो उनके लिए है। तो अब डिस्टिंक्शन ड्रॉ करनी पड़ेगी। I get it. Thank you very much.